फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज जो वीडियो है यह रहेगी क्लास 12th के लिए, और 12th के लिए करेंगे आज हम जियोग्राफी विषय को। जियोग्राफी में आपकी जो बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, आज हम इसका करने वाले हैं लेसन नंबर 3, अध्याय 3 आज हम करेंगे। और अध्याय 3 का जो नाम है मानव विकास। आज हम जो ये अध्याय करेंगे यह रहेगा हमारी जो सीरीज चल रही है 10 का दम, इस सीरीज के अंतर्गत। यानी आज हम इस लेसन के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है विकास क्या है। विकास को परिभाषित करना है आपने। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है। और ये किस चीज़ की स्वतंत्रता है? इसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण मतलब इंसान को स्वतंत्रता हो, उसे पूरा मौका मिले। आधुनिकीकरण का मतलब आधुनिक समय में जो भी चीज़ें हो रही है उसके इस्तेमाल का अगर उस तक पहुंच पा रहा है वह, जैसे पुराने ज़माने में बैलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, आज हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। तो आधुनिकीकरण की सुविधाएं अगर उसको मुहैया हो रही है, उसे उपलब्ध हो रही है, तो वो विकास है। इसके अलावा उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए अवकाश की। उसे इतना टाइम मिलना चाहिए कि वह अवकाश ले सके, पारिवारिक समय दे सके, अवकाश की स्वतंत्रता हो। इसके अलावा अनेक प्रकार की सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए। इसके अलावा सुविधा के अलावा उसे समृद्धि मिलनी चाहिए। अगर ये चीज़ें मिल रही है तो हम कह सकते हैं विकास है। तो विकास क्या है? तो विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वर्तमान संदर्भ में हम विकास को किस तरह से देख सकते हैं? तो वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, इसके अलावा औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहत शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा, इन सभी को विकास का प्रतीक समझा जाता है। देखिए आपके लिए प्रश्न बड़ा जरूर हो सकता है, इसको अच्छे से समझिए कि विकास क्या है। तो विकास वह स्वतंत्रता है जो आधुनिकीकरण, विकास, सुविधा और समृद्धि से जुड़ी हुई है। इसके अलावा आधुनिक संदर्भ में हम कह सकते हैं कंप्यूटरीकरण का फ़ायदा, औद्योगिकरण का फ़ायदा, परिवहन का फ़ायदा, संचार प्रणाली का फ़ायदा, वृहद शिक्षा प्रणाली का फ़ायदा, चिकित्सा का फ़ायदा, उन्नत तकनीकों के साथ चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा। ये चीज़ अगर किसी व्यक्ति को मिल रही है या उसको प्राप्त हो रही है किसी एरिया को, तो वह एरिया क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा, विकास कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं उसका विकास हुआ है। तो विकास समझ गए? एक बार फिर से बता देता हूँ विकास क्या है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन, संचार जाल, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको सारी चीज़ें बता दी कि विकास क्या है। थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 था विकास क्या है, नंबर 2 है मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास क्या है? मानव के लिए क्या क्या चाहिए? तो मानव विकास के अंदर स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, सारी की सारी स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया ही क्या है? मानव विकास। एक बार फिर से देखिए मानव विकास क्या है। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए, ये सभी विकल्प सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में, लोगों के पास यानी विकल्प होने चाहिए, विकल्पों में विस्तार, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि ही क्या है? वृद्धि की प्रक्रिया ही क्या है? मानव विकास है। मतलब मानव विकास में आप समझ सकते हो कि इंसान के पास विकल्प होना चाहिए। आपको एक कार्य पसंद नहीं है तो दूसरे कार्य का विकल्प होना चाहिए। आपको एक जगह शिक्षा नहीं मिल रही, आपके पास दूसरी जगह का अवसर होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही तो दूसरी जगह, एक जगह नहीं मिल रही तो आपके पास विकल्प होना चाहिए जो दूसरी जगह, और आपके पास लगातार अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए, मतलब आपको पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मानव विकास है। और उससे पहले हमने विकास को पढ़ा, ये मानव विकास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 2 बड़े प्रश्न थे, अब थोड़े छोटे प्रश्न चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त यूनाइटेड नेशन विकास डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अंतर्गत भारत की रैंक क्या है? भारत की जो रैंक है वो क्या है? यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है? या भारत की रैंक क्या है? भारत कौन सी स्थिति में है? तो भारत की रैंक है 130, और ये कितने में से है? 189 देशों में से भारत 130वें नंबर पर है। भारत की रैंक है 130, और भारत ने स्कोर कितना किया है? भारत का अगर स्कोर पूछ लिया जाए तो 0.640, भारत का स्कोर है 0.640, तो रैंक है 130। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट है यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत की किस संस्था ने भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है? भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट तैयार करती है। आपको बताना है यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत की वह कौन सी संस्था है जो भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग। पहले यह संस्था थी योजना आयोग, स्टार्टिंग से यही चल रही है, और अब चेंज होगी। अब ये संस्था कौन सी है? नीति आयोग, यानी इसी का नाम बदल दिया है नीति आयोग। पहले थी योजना आयोग, अब है नीति आयोग। ठीक है जी, योजना आयोग का ही नया नाम है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत में गरीबी रिपोर्ट 1999-2000 के अकॉर्डिंग
2000 के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, इनके अंदर कितने प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है? गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या इन राज्यों में? तो आंसर है 30% से अधिक। 30% से अधिक जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। भारत में गरीबी 1999-2000 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है? तो 30% जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। या फिर ये भी पूछ सकता है, ये प्रश्न उल्टा भी हो सकता है कि भारत में गरीबी रिपोर्ट 1999-2000 के अकॉर्डिंग किन किन राज्यों में 30% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं? तो ये आंसर आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 भारत साक्षरता दर 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत साक्षरता दर 2011 यानी जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अंतर्गत भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो सही आंसर है भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। भारत में 74.04% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वर्तमान में भारत की स्त्री साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? भारत में वर्तमान में स्त्री साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो सही आंसर है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भारत में मानव विकास सूचकांक 2007-8 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जो 0.790 संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ नंबर 1 के स्थान पर है, सर्वाधिक उच्च स्थान पर है, 1 नंबर पर है? तो वह राज्य है, भी आंसर आएगा केरल इस नंबर के साथ 1 नंबर पर है, टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 10 1993 मानव विकास रिपोर्ट 1993 की मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख मुद्दा क्या था? इसका सही आंसर है लोगों की प्रतिभागिता, लोगों की प्रतिभागिता और उनकी सुरक्षा। तो डियर स्टूडेंट, यह थे आज के क्लास 12th के लिए। तो ये वीडियो थी क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी विषय की, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था आपकी बुक। और आज हमने किया लेसन नंबर 3 मानव विकास, और यह 10% थे 10 कदम सीरीज के अंतर्गत। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।